साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित साहित्योत्सव में आदिवासी कवि सम्मेलन के इस सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष को मेरा सादर प्रणाम और सहभागी सभी कविगणों को सादर अभिवादन। आप सभी को सप्रेम नमस्कार, जोहार, जय आदिवासी। यहाँ आपको मेरा अल्प सा परिचय देना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं रोशन रामदास जाम्बू मेलघाट अंचल के आदिवासी कोरकू समुदाय से हूँ। कविता पाठ के इस सत्र में पहली कविता प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है महुगा फूल। अभी हाल फिलहाल में महुआ को फूल लगने वाला है और लगना भी जारी हुआ है। उसी से जुड़ी यह मेरी कविता है। आइए इसको मूल भाषा में हम सुनते हैं। शीर्षक है महुगा फूल। फागुनेन पिला पिंगला फूल कुचाटे ओटेन बुचोवा तब पहाटा उराटे ओटबेरान मायके डुडोवा महु सिंह इटान सेसरिंडोने महु रिरिम्बेरान मायके डुडोवा महु के नानाटे टुकनुजन गोगला बेरान मायके डुडोवा महुगा फूल कासाटे लोबोटेन मायगा टी के डुडोवा माय खिजा का इनी महु सादाफन डुडोवा माय महु टोपला उजाटे उड़ान हिरावा महु के दारूमेन लोखड़ेवा घामोन महु लोखड़ुवा तब महु सुकिंटे पूरा दारू महका टूटे डुडोवा अबू कोरकुगा आदि फूल हुए महु डी के सालनिफ्री सिपना साकुम उगुरकेन कमरी टोलके टोपलान महु निनपा बेरान डुडोवा महु के आटाटे पाटान चेपेंटे डोटे माय महुगा पट्टी आरोएडा तब महुटे लाश ब्यूटे डुडोवा महु आले घलजा सबे का होए फूलेन मनपसंद फूल होए पितरा कोगा अमानत होए डोंगुर गोमे जागा आशीर्वाद होए डोंगुर गोमे जागा आशीर्वाद होए। आइए इसका हिंदी अनुवाद भी हम यहाँ देख लेते हैं। शीर्षक है महुए का फूल। वसंत ऋतु में पीले रसीले फूल गुच्छे से टपकते ही धरा को चूमती है। तब भोर की पहली किरण में घर से निकलते हुए माँ को देखता हूँ। महुए के पेड़ के नीचे आदिम गीत गुनगुनाते हुए महुआ बीनते माँ को देखता हूँ। इन महुए को एक एक करके टोकरी में डालते माँ को देखता हूँ। महुए के फूल मिट्टी से सने हुए माँ के हथेली को देखता हूँ। माँ की तरह ही इन फूलों में सादगी देखता हूँ। माँ महुए की टोकरी लिए घर लौटती है। महुआ आंगन में सुखाती है। कड़ी धूप में महुआ गेहुआ रंग पाती है। तब महुए की खुशबू से घर आंगन महकते हुए देखता हूँ। आदिम पुरखों का आदिम फूल है महुआ, इसीलिए हर साल सागौन के पत्ते से ढके पात्र में महुए को साबुत रखते हुए देखता हूँ। महुए को भूनकर दो पाटों के बीच दबाकर माँ महुए की पट्टी बनाती थी। तब महुए से भूख मिटते हुए देखता हूँ। महुआ हमारे लिए सब कुछ है। फूलों में अति प्रिय है, पुरखों से मिली धरोहर है, प्रकृति से मिला आशीष है, प्रकृति से मिला आशीष है। मेरी अन्य कविता है जिसका मूल शीर्षक है एने जिम्मेदार जे होए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि जंगल को खोखला बनाया जा रहा है। यह दिखती सच्चाई भी है, जिसके खिलाफ हम होते हुए भी कितना भी आवाज क्यों ना उठा दे, लेकिन वो दबी की दबी ही रह जाती है। एक छोटी सी कविता है, इसमें एक सवाल मन में आया था और उसी को इस कविता में मैंने बयां किया है। आइए सुनते हैं। डोंगोर हिग्रायन जंगड़िकुगा विकास जिमुटे। डोंगोर हिग्रायन जंगड़िकुगा विकास जिमुटे। डोंगोर मा चलजेन ओटे ला चलजेन गाडा हेज चिन्ह पहचान के गवटिंचे। डोंगोर जानवर को दो चिड़िया को ही को उरा गवटिंचे। एने जिम्मेदार जे होए नाका दिकू नजर आदिवासी को गा गांव बस्ती लेन होए। नाका दिकू नजर आदिवासी को गा गांव बस्ती लेन होए। आइए इसको भी हिंदी में हम समझ लेते हैं।
इसका हिंदी शीर्षक है इसका जिम्मेदार कौन है। जंगल सहमसा गया, जंगल सहमसा गया अभिजात मनुष्य की बर्बरता पर। जंगल काटे गए, जमीनें खोदी गई, नदियों ने अपने अस्तित्व को गवा दिए, जंगली पशु पंछियों ने अपने आशियाने गवा दिए। इसका जिम्मेदार कौन है। अब उनकी नजरें आदिवासी गांव कस्बों की ओर है, अब उनकी नजरें आदिवासी गांव कस्बों की ओर है। धन्यवाद। साहित्य अकादमी ने मुझे इस मंच पर मेरी कोरकू बोली की 2 कविताएं प्रस्तुत करने का और साझा करने का मौका दिया। इसीलिए मैं साहित्य अकादमी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रोशन।